कभी कभी जब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है तो एक सवाल उठता है, जो देख रहा है वो कौन है? मतलब जब मैं कहती हूँ मैं देख रही हूँ, तो ये मैं कौन है? हम्म ये सवाल ऐसा है जो क्या कहते हैं पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी की किताबों के लिए नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा निजी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल के आसपास घूम रही है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। सही बात है। और शायद हर धर्म, हर खोज, हर साधना इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। हम्म तो आज की हमारी बातचीत का मिशन कोई पक्का जवाब खोजना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस सवाल के साथ बस थोड़ा बैठना है। हम इसे उपनिषदों से लेकर बौद्ध धर्म, सूफी परंपरा और यहाँ तक कि आज के विज्ञान के नजरिए से भी टटोलने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि ये यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ख्याल जो आता है वो ये है कि शायद कोई एक है जो हमेशा मौजूद रहता है, एक चेतना, एक साक्षी जो हर अनुभव के पीछे खड़ा है। हम्म वो खुद कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उसी की रोशनी में सारे अनुभव होते हैं। जैसे जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा होता है, हाँ, बिल्कुल। जिस पर पूरी फिल्म चलती है। हम्म पर्दा खुद फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बिना फिल्म मुमकिन ही नहीं। उपनिषद इसी पर्दे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चेतना कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं जिसे आप पकड़ सकें या देख सकें। अच्छा। वो तो एक खाली आकाश की तरह है, जिसमें बादल आते हैं, चले जाते हैं, बिजली कड़कती है, सूरज चमकता है, पर आकाश, वो जैसा का तैसा रहता है। हाँ, वो बस साक्षी है। साक्षी, ये शब्द सुनने में बहुत गहरा लगता है। मतलब जो सिर्फ देखता है, बिना कुछ कहे, बिना दखल दिए। हाँ, जैसे केन उपनिषद में एक बहुत अद्भुत बात कही गई है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचो हवा वाचम स उ प्राणस्य प्राण। केन उपनिषद 1-2। इसका क्या भाव है? इसका भाव है कि जो कानों के पीछे सुनने की असली शक्ति है, जो मन के पीछे सोचने की शक्ति है, जो जुबान के पीछे बोलने की शक्ति है, और जो सांसों के पीछे जीवन की शक्ति है, वही परम सत्य है। मतलब वो शक्ति, न कि वो अंग जो उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। वाव। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब चेतना वो नहीं जो सुन रही है, बल्कि सुनने की जो असली काबिलियत है, वही चेतना है। बिल्कुल, और इसीलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो खुद हर अनुभव का आधार है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, दृष्टा दृष्टेर न दृश्यते। बृहदारण्यक उपनिषद 3:4-2। यानी जो देख रहा है उसे देखा नहीं जा सकता। हाँ, ये तो सीधी सी बात है। आपकी आंख पूरी दुनिया को देख सकती है, पर क्या वो खुद को देख सकती है? नहीं, उसके लिए तो आईने की जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही पर चेतना के लिए कोई आईना नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। वो रोशनी है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, पर उसे देखने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत है ही नहीं। तो ये एक स्थायी, न बदलने वाला साक्षी है। एक स्थायी, न बदलने वाला साक्षी। ये विचार मन को बहुत ठहराव देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये तो एक नजरिया हुआ। क्या हो अगर कोई स्थायी देखने वाला हो ही नहीं? क्या हो अगर ये साक्षी का विचार भी बस एक और कहानी हो? और ठीक यहीं से बौद्ध धर्म अपनी बात शुरू करता है। ये एक बिल्कुल अलग रास्ता है। बुद्ध का केंद्रीय सिद्धांत है अनत्ता। अनात्म। हाँ, अनात्म। उन्होंने कहा कि कोई स्थायी आत्मा या मैं जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक मिनट, ये बात तो गले नहीं उतरती। अगर कोई मैं नहीं है, तो फिर कौन है जो सुबह उठता है, जिसे भूख लगती है, जो ये बातचीत कर रहा है? ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। बौद्ध नजरिए से जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में कोई एक ठोस चीज नहीं है। वो बस लगातार बदलती हुई शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक बहाव है। एक बहाव? हाँ, जैसे एक नदी। क्या नदी में कोई एक चीज है जिसे हम नदी कह सकें? नहीं, वो तो बस पानी का लगातार बहना है। हाँ, हर पर पानी बदल रहा है, पर बहाव बना रहता है, और हम उसे नदी कह देते हैं। वैसे ही जिसे हम मैं कहते हैं, वो विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक प्रवाह मात्र है। चेतना कोई सत्ता नहीं, बल्कि एक घटना है जो हर पल पैदा हो रही है और हर पल मर रही है। तो फिर वो मैं कौन है जो कहता है कि ये मेरा विचार है या ये मेरा शरीर है? ये अपनापन कहाँ से आता है? बुद्ध इसी अपनेपन की जड़ पर चोट करते हैं। अनत्ता लक्षण सुत्त में वे अपने शिष्यों को एक अभ्यास देते हैं।
हर अनुभव के लिए वो कहते हैं कि देखो और पूछो, नेतम मम नेसोहम अस्मि न मे सो अत्ता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। शरीर को देखो और कहो ये मेरा नहीं, विचारों को देखो और कहो ये मैं नहीं। ये एक तरह की दिमागी सर्जरी है मैं के इस भ्रम को काटने के लिए। लेकिन अगर सब कुछ बस हो रहा है तो इसके पीछे कोई नियम तो होगा, या सब कुछ बस यूं ही है? नहीं नहीं, यूं ही कुछ भी नहीं है। इसके पीछे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, अच्छा। जिसका सार एक लाइन में है, इमस्मिन सति इदम होती। जब ये होता है तब वो होता है। मतलब हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है। कुछ भी अपने आप में स्थायी या अकेला नहीं है। चेतना भी खास वजहों से पैदा होती है, और जैसे ही वो वजह बदलती हैं, चेतना भी बदल जाती है। ये तो उपनिषदों की बात से बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ एक स्थायी शाश्वत मैं है और दूसरी तरफ मैं है ही नहीं, सब कुछ एक बहाव है। ये दोनों रास्ते इतने अलग हैं कि लगता है इनके बीच कोई पुल हो ही नहीं सकता, या शायद है। बीच नहीं, बल्कि इन दोनों के पार जाने में है। जैन दर्शन को देखें तो वो आत्मा को स्थायी और शुद्ध मानते हैं उपनिषदों की तरह। अच्छा। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि वो आत्मा कर्मों की अनगिनत परतों से ढकी हुई है, जैसे एक हीरे पर कीचड़ की परतें चढ़ी हों। तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव में वो शुद्ध आत्मा प्रकट नहीं होती। मोक्षन परतों को एक एक करके हटाने की प्रक्रिया है। मतलब आत्मा है पर छिपी हुई है एक पर्दे के पीछे। हाँ, और अगर हम सूफी परंपरा की ओर चलें तो वहां भी एक पर्दे को हटाने की बात है, लेकिन वहां जोर मैं को खोजने पर नहीं, मैं को मिटा देने पर है। मैं को मिटा देना, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, अपनी पहचान खो देने जैसा। बिल्कुल, और इसीलिए ये रास्ता मुश्किल है। सूफी इसे फना कहते हैं, अहम का, उस मैं का पूरी तरह से मिट जाना जो खुद को सबसे अलग समझता है। कुरान में एक आयत है, हम इंसान की गर्दन की नस से भी अधिक निकट हैं। कुरान 50.16। मतलब जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, ईश्वर को, सत्य को, वो हमसे ज्यादा करीब है। दूरी अगर है तो सिर्फ हमारे मैं के बनाए हुए पर्दे की है। ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। इसीलिए ये साधना का मार्ग है। महान सूफी संत इब्न अरबी का एक बहुत मशहूर कौल है। वो कहते हैं, जिसे मैं खोज रहा था वही मैं था, और जब मैं मिटा वही बचा। जब मैं मिटा वही बचा। हाँ, जब ये भाव कि मैं कुछ हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये विचार हूं, जब ये अहंकार मिट जाता है तो जो बाकी रहता है वही सत्य है। उसे वो बका कहते हैं। बका। उस परम सत्य में हमेशा के लिए स्थिर हो जाना। एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये कि चाहे उपनिषद हो, बौद्ध धर्म हो, जैन हो या सूफी परंपरा, सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, बाहर नहीं, भीतर की ओर। परंपराओं तक सीमित नहीं है। ये एक इंसानी खोज है जो हर संस्कृति में, हर दौर में हुई है। ईसाई रहस्यवाद में भी यही गूंज सुनाई देती है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, लूक 17:21। ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। हाँ, लोग अक्सर इसका मतलब ये निकालते हैं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा। हाँ, यही सोचते हैं। पर रहस्यवादी परंपरा इसे चेतना की एक अवस्था मानती है जो यहीं अभी अनुभव की जा सकती है। अच्छा। यहूदी कब्बाला में भी यही विचार है कि हमारी चेतना उस अनंत स्रोत आइन सौफ, यानी बिना अंत वाले से निकली एक चिंगारी है। मैं सीमित है, पर उसका जो मूल स्रोत है वो असीम है। और अगर हम और पूरब की ओर चीन चलें तो ताओ दर्शन भी तो कुछ ऐसा ही कहता है ना? हाँ, वहां भी ताओ ते चिंग का पहला ही श्लोक है, द टाओ दैट कैन बी स्पोकन इज नॉट द इटर्नल टाओ। जिस सत्य को शब्दों में बांधा जा सके वो शाश्वत सत्य नहीं है। बिल्कुल, जैसे ही हम उसे ये या वो कहते हैं, हम उसे अपने दिमागी डिब्बों में बंद कर देते हैं। सत्य तो एक जीवंत बहता हुआ प्रवाह है, कोई बंधी बंधाई परिभाषा नहीं। ठीक है, तो इन सभी प्राचीन परंपराओं ने हमें भीतर देखने के लिए, शब्दों के पार जाने के लिए कहा, लेकिन आज का दौर विज्ञान का है। आज जब हम इस सवाल को लेकर एक न्यूरोसाइंटिस्ट के पास जाएं कि देखने वाला कौन है, तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? विज्ञान का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो चेतना को मस्तिष्क की गतिविधि के रूप में देखता है, न्यूरॉन्स की फायरिंग, दिमाग में दौड़ते केमिकल सिग्नल्स। विज्ञान यह बहुत सटीकता से माप सकता है कि जब हम कुछ अनुभव करते हैं, जैसे लाल रंग देखना या कोई संगीत सुनना, तो हमारे दिमाग के कौन-कौन से हिस्सों में हलचल होती है।
fMRI स्कैन से वो सब। देखा जा सकता है। हाँ, तो क्या विज्ञान ने दिमाग के अंदर उस देखने वाले को ढूंढ लिया है? कोई खास न्यूरॉन या दिमाग का कोई हिस्सा जो मैं हूं? नहीं। और यहीं आकर विज्ञान की मौजूदा सीमा एकदम साफ हो जाती है। इसे दार्शनिक चेतना की कठिन समस्या या हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बेहतरीन कंप्यूटर है। विज्ञान ये बता सकता है कि स्क्रीन पर लाल रंग दिखाने के लिए कौन कौन से पिक्सल जल रहे हैं, कौन सा कोड चल रहा है। पर वो कंप्यूटर उस लालिमा को, उस रंग के एहसास को महसूस क्यों कर रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मतलब विज्ञान ये बता सकता है कि दिमाग में क्या प्रक्रिया हो रही है, हाँ, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उस प्रक्रिया का अनुभव क्यों हो रहा है। ठीक यही बात है। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो लालिमा का एहसास, वो संगीत सुनने की अनुभूति, वो कहाँ से आती है? अनुभव करने वाला कौन है? इस सवाल पर विज्ञान मौन है। वो कैसे का जवाब दे सकता है, कौन का नहीं। तो हम फिर वहीं लौट आए जहां से शुरू हुए थे, एक बड़े से प्रश्न चिन्ह पर। एक तरह से हाँ, लेकिन अब हम इस सवाल की गहराई और विशालता को शायद बेहतर समझ सकते हैं। ये कोई आसान पहेली नहीं है जिसे सुलझा लिया जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इन सभी अलग अलग रास्तों को एक साथ रखकर देखें, उपनिषद से लेकर विज्ञान तक, तो क्या कोई साझा जमीन मिलती है? कुछ ऐसा जो सब कह रहे हो, बस अलग अलग शब्दों में? हाँ, कुछ बहुत गहरे साझा निष्कर्ष हैं। पहला तो ये कि चेतना कोई वस्तु, कोई चीज नहीं है। आप उसे पकड़ नहीं सकते, माप नहीं सकते, उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते। दूसरा, जिसे हम मैं कहते हैं, वो एक ठोस हकीकत से ज्यादा एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। एक धारणा है, एक विचार है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि सत्य को माना नहीं जाता, उसे जाना जाता है, उसे अनुभव किया जाता है। ये विश्वास का नहीं, अनुभव का विषय है। और जैसे ही हम उस अनुभव के करीब पहुंचते हैं, भाषा और शब्द वो पीछे छूट जाते हैं। वो उस अनुभव को व्यक्त करने में छोटे पड़ जाते हैं। तो फिर अंतिम निष्कर्ष क्या है? अगर कोई पूछे तो क्या कहें? चेतना क्या है? क्या वो आत्मा है जैसा हम सोचते हैं, या सिर्फ शरीर के केमिकल लोचे का नतीजा है? इन सभी रास्तों से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि चेतना न तो आत्मा है जैसी हमने कल्पना की है, और ना ही केवल शरीर। वो कोई वस्तु है ही नहीं, वो केवल होना है, सिंपली बीइंग। केवल होना? वो मौजूदगी जिसमें सब कुछ हो रहा है। एक ऐसा स्रोत जिसका अपना कोई रूप, कोई रंग, कोई गुण नहीं है, पर जो हर रूप, हर रंग, हर अनुभव को संभव बनाता है। वो खालीपन जो हर चीज को जगह देता है। इस पूरी यात्रा के बाद ऐसा लग रहा है कि मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना था ही नहीं। शायद मकसद उस सवाल के साथ ठहरना था, उसे अपने भीतर और गहरा होने देना था। बिल्कुल, क्योंकि जवाब हमें अक्सर रोक देते हैं, एक जगह पे बांध देते हैं, जबकि सवाल हमें यात्रा पर बनाए रखते हैं। शायद एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के साथ छोड़ा जा सकता है, वो ये है कि सभी परंपराएं, सभी ग्रंथ, सभी गुरु अंत में नक्शे की तरह होते हैं। वो रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो खुद ही पड़ता है। वो सब एक ही इशारा करते हैं। क्या? देखो, जांचो, अनुभव करो। यानी जवाब बाहर किसी किताब में या किसी की बातों में नहीं है? नहीं, वो इस पल में है। सत्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, वो शायद उस मौन में है जो देखने और जानने के बीच अपने आप प्रकट होता है।